हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद और अ, इसका चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार से आज 23 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज अम्बरीश का पतित पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। यस्य क्रतुषु गीर्वाणे सदस्या ऋत्विजो जनाः तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित, जो विशेष रूप से ये पुरोहित हैं, होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अध्वर्यु, वस्त्रों से बहुत उत्तम प्रकार से सज्जित थे और वे सब देवताओं के समान लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। स्वर्गो वा प्रार्थितो यस्य मनुजैर मरप्रियः शृण्वद्भिर उपगायन्ति भरुत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश की प्रजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में श्रवण एवं कीर्तन करने की अभ्यस्त थी। इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। जैसे इस समय राजा है महाराज अम्बरीश, वैसे उनकी प्रजा भी है। वो भी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको ही समर्पित हैं। और जो विशेष बात है वो है उनके श्रवण और कीर्तन के अभ्यस्त हैं। उनकी हैबिट में भगवान का कीर्तन और श्रवण है, भगवान के विषय में सुनना। और हम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं, जिस भी मनुष्य की जिस प्रकार की हैबिट्स हैं, जैसी आदतें हैं, जैसी उसने प्रैक्टिस की है, वही उसके जीवन की गति भी होती है। ये सारे जो अम्बरीश महाराज के शासन में प्रजा है, सभी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश गान में और उनको श्रवण करने में अभ्यस्त हैं। अतः वे इस स्वर्ग की कभी कामना नहीं करते। जो अभी हम सामान्य मनुष्यों को देखते हैं, स्वर्ग बहुत बढ़िया स्वर्ग, अलग अलग पंथों में भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो लालच दिया जाता है वो स्वर्ग जैसा ही कुछ डिफाइन किया जाता है, ऐसा है वैसा है। हाँ, अलग अलग शब्दों से कहा जाता है, पर स्वर्ग की ही कल्पना की जाती है। महाराज अम्बरीश को न तो स्वयं स्वर्ग की आवश्यकता है, न चाह है, और न ही उनकी प्रजा को भी। संवर्धयन्ति यत्कामाः स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परितृप्त हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती। जो अपने हृदय के अंदर सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। दुर्लभा नापि सिद्धा नाम मुकुंदम हृदि पश्यतः। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के सुख से कह सकते हैं सेटिस्फाइड हो जाते, तृप्त हो जाते हैं, फिर वे कुछ भी भौतिक उपलब्धि, भौतिक कोई सिद्धि उनकी ओर आकर्षित नहीं होते, वो उनको सुख नहीं दे सकती। जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जो सुप्रीम एम्ब्रोसिया जिसने चखा हो वो लोअर टेस्ट की ओर नहीं जाता। ऐसे ही जो निरंतर अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनकी सेवाओं में तल्लीन है, वे भौतिकता की ओर नहीं गिरते। और भौतिकता में जो हम देखते हैं कि बहुत नीचे से नीचे भी गिर जा रहे हैं मनुष्य,
हाँ, पशुवत आचरण कर रहे हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली इस प्रकार से करते हैं, उनसे भी नीचे पहुंच जाते हैं कई बार। वो क्यों है? क्योंकि इतनी ही मात्रा में भगवत विमुखता उनके जीवन में है। स्पष्ट है, शास्त्र बार बार अलग अलग प्रकार से, कभी सरल भाषा कभी टफ भाषा, हर बार यही कहते हैं। हनुमान जी स्पष्ट कहते हैं और हम अनेक बार सुनते जाते हैं, पर ये अनेकों बार सुनने के लिए ही है, समझने के लिए है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये कंक्लूजन दे रहे हैं, सार दे रहे हैं हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे हनुमान जी सार दे रहे हैं, सारी किसी टाइप की भी प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या अगर जीवन में, उसका जो मूल है, जो जड़ है, वह भगवत विमुखता। जितनी जितनी मात्रा में, जितने जितने परसेंटेज में भगवान से हम विमुख हैं, उतनी उतनी मात्रा में हमारे जीवन में क्लेश आते जाएंगे, अलग अलग फ्लेवर के। हम स्पष्ट श्रवण करते हैं अपने समस्त गुरु परंपरा से, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। भगवान की जो ये दैवी माया है, दैवी प्रकृति है, दुख किसको दे पाती है? किसको दे पाती है वो दुख? जो कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान से बहिर्मुख है, भगवान की ओर पीठ करके जगत की ओर मुंह किए हैं, उनको ही दे पाती हैं दुख। क्योंकि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्पष्ट श्रीमद भगवत गीता रूपी ग्रंथ जो गीतोपनिषद है, स्पष्ट कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जो ये मेरी दैवी प्रकृति है, दैवी माया है, तीनों गुणों वाली, ये अत्यंत दुरत्य है इनको पार कर पाना। लेकिन साथ में बहुत सुंदरता से सॉल्यूशन भी देते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में दिया। ये नहीं है कि केवल पब्लिक को एक्साइटेड कर दो क्वेश्चनिंग से और आंसर खुद को भी नहीं पता। भगवान आंसर सेकंड ही लाइन में स्पष्ट देते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, मुझे ही जो शरण लेता है मेरी ही, वो ही केवल पार कर सकता है, वो ही केवल, और कोई नहीं। जो गलत फहमी पाले, हम इतने बड़े भक्त, हम ऐसे, हम वैसे, हम इतने धार्मिक कार्य करते, ऐसी रुचि है हमारे, ऐसा ऐसा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इन शब्दों को हम अनेकों बार सुन चुके हैं और शरीर में प्राण रहते रहते अभी लाखों बार सुनेंगे भी। लेकिन ये है ही इतने महत्वपूर्ण कि इन्हें लाखों बार सुना जाना चाहिए, तब प्रैक्टिस में उतर पाएगा कहीं जाके, तब जाके वो हमारे अनुभव में आएगा। वरना सुना तो हमने बहुत कुछ ही है, पर कितने को अप्लाई कर पा रहे? सुनते तो है हम कि हाँ, सुबह सुबह ताजी हवा में घूमो, उससे ये होगा। कितने लोग उस आलस को छोड़ पाएंगे कि हाँ, रजाई छोड़नी थी और बाहर निकलना था। हाँ, तो बार 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 श्रवण करके जब वो चित्त में जाएगी भगवद नाम, भगवद हरि कथा, तो फिर हमारे हृदय में भगवान की स्फूर्ति तभी हो पाएगी। इस प्रकार से जो भगवान की दिव्य सेवाओं में खुद को इंगेज करता है, अभी वो नहीं है कि रुचि है कि नहीं, वो तो देखा जाएगा कब होगा, रुचि होगी नहीं होगी, पर फोर्सफुली ही सही हमें खुद को लगाना होता है। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल इसके लिए हैं। जो सैनिक हैं, इस जगत में सबसे हायर स्टैंडर्ड सैनिकों का ही है, जहाँ इतना कठोर अनुशासन है, जहाँ निस्वार्थता इतनी है कि बस जा ही मरने को रखे, फाइनली पता है कि जीवन जाना ही फाइनल गति है, फिर भी वहां पर इतने दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उन सैनिकों की ट्रेनिंग कोई ऐसे नहीं होती कि वो घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन उन्होंने वीडियोस देखे, अच्छा पहाड़ों पे ऐसे चढ़ते हैं और जब उधर से कोई सैनिक गोली मारे तो ऐसे गोली चलानी है। उनकी ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती है। उनकी बहुत बुरी तरह से, ऐसे बहुत ही हायर कह सकते हैं, ओवरलोडेड ट्रेनिंग होती है। हाँ, शरीर की, मन की, भावनाओं की, सारी हर प्रकार से। मन तो घर में होगा कि घर में ऐसा बीमार चल रहा है, कोई क्या करे क्या करे, पर अभी यहाँ फोकस करना है कि कहीं हमारे देश की सीमाओं को कोई जो दुश्मन है वो कब्जे में ना ले ले। ये सबसे इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई हो नहीं सकता। इसलिए शास्त्र भी साधु और सिपाही को लगभग एक श्रेणी में दे देते हैं स्थान, कि साधु भी निस्वार्थ होकर अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। भले शरीर से प्राण बाहर नहीं निकले, पर उन्होंने प्राण दे ही दिए हैं, अपना सब कुछ तो छोड़ ही दिया। जहां भी ममत्व है, जो भी कंफर्ट जोन है, जो भी इमोशनल कोई वीकनेस है, वो सब तो छोड़ ही दी। और ऐसा ही सैनिकों का भी है। अतः सैनिक और साधु दोनों को एक ही श्रेणी में शास्त्र रखते हैं कि हाँ भाई,
दोनों का ही ऐसा निस्वार्थ सेवा है, और दोनों की ट्रेनिंग इतनी कठिन है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हमेशा हमें हर समय बार बार श्रवण करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, समझने का प्रयत्न करना है कि जितना जितना हम भगवान से दूर होते जाएंगे, जितनी परसेंटेज में, इधर से माया देवी तैयार है। हाँ, तारे माया झपटिया धरे, वो बस ऐसे हमला करने को हमेशा तैयार है। जितना भगवान के शेल्टर में रहेंगे, जितना उनसे बचे रहेंगे, जितना मछुआरे के चरणों के पास जो मछलियां जाती जाएंगी, वो उनके फेंके जाल से बचती जाएंगी। क्लियर ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने को। पर बार बार पुनरावृत्ति क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जो पुनरावृत्ति है, जो रिपीटेशन है, वही चीजों को पक्का करता है। हम आज जो भी हमारी भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो इसी प्रकार से ही है कि किन चीजों की पुनरावृत्ति जीवन में हुई है, बार 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 हमने प्रत्येक शरीरों में आहार निद्रा भय मैथुन अंचय यही किया, तो वही हैबिट भी बनी है, वो नॉर्मल लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है एक जीवात्मा लेवल पर इसीलिए ये हमेशा सेंसिटिव मैटर है देखने का कि पुनरावृत्ति किन चीजों की हमारे जीवन में हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता कि बहुत बढ़िया होता है, ये वाली कंपनी की चॉकलेट बहुत बढ़िया है, या ये वाला ड्रिंक हमको पीना चाहिए। पर पुनरावृत्ति, जितने भी रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, कोई भी उसके लिए लेके आएंगे, ये चॉकलेट, ये चॉकलेट, चॉकलेट खाना जैसे कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है, सब वही पकड़ाएंगे, सब वही पकड़ाएंगे। ऐड भी देखेंगे, ऐड भी ऐसे इमोशनली डिजाइनिंग की गई है कि आप बहुत सैड है तो भी आपने चॉकलेट एक दूसरे को खिलाई, आप खुश हो गए। आप बहुत खुश है तो मीठा हो जाए, कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे उनको कंडीशनिंग दी गई। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, तो वो एज ए धर्म ही बन जाता है, नैमित्तिक धर्म बन जाता है जीवात्मा का। इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे और वाइसली बुद्धिमत्ता पूर्ण अगर चॉइस लेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, और अब हमें मन मार के पर रिपीटेशन इसकी ही करनी है, तब जाके कहीं सेट हो पाएंगे। वरना ऐसे तो सब भक्त हो ही जाते हैं, हम जैसे भक्त फिर हजारों करोड़ों ही हैं, है ना। इसलिए रिपीटेशन को चेक करना, हमारे जीवन में रिपीटेशन किन भावनाओं की, किन वस्तुओं की, किन परिस्थितियों की हो रही है, सूक्ष्मता से इसको देखेंगे तो जीवन सरल होते जाएगा। एक बहुत सुंदर सा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत किया गया, हम श्रवण करते चलेंगे। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः प्रति परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो कुछ श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह भौतिक है। अगर हम कैटेगराइज करना चाहें कि बोलते तो आध्यात्मिक भौतिक होता क्या है, कैटेगराइज कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे कि जो भी भगवान की सेवा में लग जा रहा है, लगा दे रहे हम, वो सब आध्यात्मिक है, और जो नहीं लगा है वो भौतिक है। और जो कुछ भी नहीं लगा है उसको साथ साथ परित्यज्य, उसका परित्याग करना है। और यही भक्ति की परिभाषा में भी हम श्रवण करते हैं कि भगवान के अनुकूल जो है उसको संग्रह करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना, यही उत्तम भक्ति है, यही शरणागति है वास्तव में। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने महती कृपा करके सरल सरल गौड़ीय वैष्णव कीर्तनों के माध्यम से हमारे लिए बहुत ही गूढ़ जो शास्त्रों के उपदेश है उनको दिए हैं। स्पष्ट कहते हैं, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया यहाँ, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा। जो भी भगवत प्रसन्नता के अनुकूल है, हमें वही संग्रह करना है, उसे ही स्वीकार करना है। और जो इसके अतिरिक्त है उसको फोर्सफुली छोड़ना है। उसमें हमारी कितनी भावनाएं जुड़ी है, कितना ही कुछ है, पर उसको लेट इट गो करना पड़ेगा, वरना शांति नहीं आएगी जीवन में। क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि हम कहें युक्त वैराग्य, देखो ऐसा। हाँ, हम बुरे लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो वाले अभी हमारी स्टेज नहीं है। अभी यही है कि असत संग परि हरि गौर हरि बल भाई, जो भी भगवान के प्रसन्नता के अनुकूल नहीं है उसको फोर्सफुली छोड़ते जाएं। जो अनुकूल है, भले हमें पसंद नहीं है, मन के साथ फिटिंग नहीं बैठ रही उसकी, फिर भी उसको फोर्सफुली अपने जीवन में लाना, जिसके अंतर्गत गुरु वैष्णव ने सुंदर सा हमको अनुशासन दिया है। इतने बजे उठो, फिर मंगल आरती जबरदस्ती जब भी करना है, फिर ये करो वो करो जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो रिपीटेशन रिपीटेशन होते जाएगा, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति, तब वो हैबिट बन पाएगी।
और हमारी जो हैबिट्स हैं वही हमारे जीवन की गति हैं। स इत्थं भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैर्जः। इस ग्रह के राजा महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार श्री भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। वो स्पष्ट हमें एक प्रकार से गाइड कर रहे हैं अम्बरीश महाराज कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे खुद को भगवत प्रसन्नता के अनुकूल बना सकता है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। इस जगत में भी हम बड़े बड़े डायलॉग सुनते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विमेन ऑल्सो। ये हम श्रवण करते ही जाते हैं। तो ये भक्ति राज्य में भी यही फॉर्मूला चलेगा। गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्वीपोत्तमस्य अंदनवाजिवस्तुषु अक्षयरत्नाभरणाम्बरादिष्व अनन्तकोशेष्व करोद सन्मतिम्। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति अपनी संपूर्ण आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन समस्त वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। स्पष्ट एक एक चीज को बोलने की क्या जरूरत थी, बोल देते संसार के प्रति आसक्ति। स्पष्ट एक एक चीज इसलिए बोली क्योंकि एक एक चीज के प्रति हमारी अलग अलग ममता है। यही वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इसको किसी ने टच भी किया तो देख लो ये ऐसा ये ऐसा। तो स्पष्ट इसलिए सब पदार्थों को अलग अलग से डिफाइन किया गया। तस्मादधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। एक बार फिर से श्रवण करते हैं। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। जो सुदर्शन देव हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। वे भगवान ने उनको महाराज अम्बरीश के सुरक्षा में नियुक्त किया। भक्त कभी अपने साथ सिक्योरिटी लेके नहीं घूमते ऐसे, हाँ Z+ सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि वो पहले से सिक्योरिटी में है, भले ही वो किसी को नहीं दिख रही, भगवान के संरक्षण में हमेशा है। जिनका पूर्ण भरोसा है भगवान पे उनको सिक्योरिटी भगवान दे ही रहे हैं, और जिनको भरोसा नहीं है तो फिर वे भक्त वाली कैटेगरी में आते भी नहीं है और उनको भगवान सिक्योरिटी देंगे भी नहीं। आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्ता संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने हेतु एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा, एकादशी का पालन किया। भगवान को प्रसन्न करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय है माधव तिथि श्री एकादशी का पालन करना। और जो भी भगवान की भक्ति में लगे होंगे ईमानदारी से तो वे एकादशी का पालन अवश्य करते होंगे। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से संप्रदाय हैं, पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण सेंटर में है, भगवान श्रीमन नारायण, तो एकादशी वहाँ अवश्य पालन की ही जाती है। व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवने अर्चयत्। एक वर्ष तक उस व्रत को रखने के पश्चात तीनों रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने
कार्तिक के महीने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की मधुवन में पूजा की। जो ब्रज 84 उसके अंतर्गत मधुवन है वहां पर महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः तद गतान्तर्भावेन पूजयामास केशवम् ब्राह्मणांश्च महाभागान् सिद्धार्थानपि भक्तितः। महाभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने संपूर्ण सामग्री से भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। गवाम रुक्म विषाणीनाम रूप्यांघ्रिणाम गृणाम सुवाससाम पयाशील वयो रूप वत्सोपस्कर संपदाम प्राहिणोत साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदा निषट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वादन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथिः साक्षात् दुर्वासा भगवान अभूत्। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सभी अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने 60 करोड़ गायें दान में दी, जिनके सींग सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सभी गायें वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण और सुंदर थी और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। इन गायों का दान देने के पश्चात राजा ने सर्वप्रथम समस्त ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और जब वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित, जिनको आमंत्रित नहीं किया गया, ऐसे अतिथि के रूप में वहां पर आ पहुंचे। जैसे पारण की एक टाइमिंग होती है कितने बजे से पहले, तो वो सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो जाती है। तो महाराज अम्बरीश ने सभी का ही जो है अन्न प्रसाद सबका करवाया और अपना पारण का टाइम होने ही वाला है, बस व्रत खोलने ही वाले हैं। तब तक बिना बुलाए कह सकते हैं, जिनको आमंत्रित नहीं किया गया, जैसे दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे। तमानर्चातिथिं भूपा प्रत्युत्थाना सनार्हणः ययाचे अभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने हेतु राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांव के समीप बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने हेतु अनुनय किया। महाराज अम्बरीश ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया और फिर उनके चरणों के पास बैठ गए और उनसे भी प्रसाद पाने के लिए आग्रह किया। प्रतिनंद्य सताम याच्याम कर्तुमावश्यकं गतः निममज्ज बृहद्यायन कालिंदी सलिले शुभे। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने हेतु वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजस्तद्धर्म संकटे। तब तक व्रत तोड़ने हेतु द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। जो महाराज अम्बरीश हैं, जब उन्होंने देखा कि पारण का टाइम जाने वाला है और ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा मुझसे कि मेरी एकादशी
खंडित हो जाएगी। अतः वे जो अन्य श्रेष्ठ जन हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे सलाह मांगते हैं कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यत्पारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयात् धर्मो वा न मां स्पृशेत् अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम् आहुरभक्षणं विप्रा यशितं नासितं च तत्। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आ जाता है। अतः हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के पश्चात राजा इस निर्णय पर पहुंचे कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पी लेना भोजन करने के समान माना भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि उनका निर्जल व्रत है तो जल से उनका व्रत टूट भी जाएगा और भोजन नहीं किया तो इस प्रकार से व्रत है भी। इत्यपः प्राश्य राजर्षि चिन्तयन् मनसाच्युतम् प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन में वसः। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा यमुना कूलात् कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दित तस्तस्या बुबुधे चेष्टितं धिया। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के पश्चात दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। मन्युना प्रचलद्गात्रो भ्रुकुटी कुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुतरां कृतांजलिमभासत। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह और क्रोध से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। इनमें से अगर एक भी लक्षण हो व्यक्ति में तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि में अभी सारे ही लक्षण हैं। एक तो बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और क्रोध के मारे शरीर कंपायमान है, भ्रुकुटी भी टेढ़ी है। अहो अस्य निशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर्भक्तस्येष मानिनः। दुर्वासा मुनि इस प्रकार कहते हैं, ओह जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, यह भगवान श्री विष्णु का भक्त नहीं है। यह अपने भौतिक ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। यह भगवान का भक्त नहीं, ये तो भगवान ही समझ रहा है खुद को। देखो ना इसने धर्म के नियमों का कैसा उल्लंघन किया है। इसका जो तात्पर्य है श्रवण करते चलेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में दुर्वासा मुनि द्वारा कहे गए वचनों का पूरा अर्थ ही बदल दिया है। दुर्वासा मुनि ने निशंसस्य शब्द का व्यवहार राजा को क्रूर बताने हेतु किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ यह लगाते हैं कि राजा के चरित्र की महानता का गान समस्त स्थानीय लोगों ने किया है। उनके अनुसार नृ का अर्थ है समस्त स्थानीय जन तथा संशय संसस्य संसस्य का अर्थ है अम्बरीश का, जिसके चरित्र का गायन किया गया। इस प्रकार जो अत्यंत धनी होता है वो अपने धन के कारण उन्मत्त हो जाता है, मति भ्रमित हो जाती है, अतएव वह श्रिया उन्मत्तस्य कहलाता है। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यद्यपि महाराज अम्बरीश अत्यंत ऐश्वर्यशाली राजा थे, किंतु वे धन के पीछे पागल नहीं थे।
क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य के पागलपन को पूर्व में ही पार कर चुके थे, उस स्टेज को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। इस प्रकार इस मानिनः का अर्थ यह लगाया गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का इतना आदर करते थे कि दुर्वासा मुनि के ऐसा सोचने के बावजूद उन्होंने एकादशी पारण के नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने केवल जल ग्रहण किया था। इस प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अम्बरीश महाराज के समस्त कृत्यों को सराहा है। जो भी दुर्वासा मुनि उनको नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, उसके बहुत ही सुंदर से अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगाते हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल है, जैसे भोलेनाथ के लिए बहुत सारे दुर्गुण, दक्ष प्रजापति कहते हैं ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, लेकिन वही सारे उनके सुंदर गुणों में भी भक्त दर्शन करते हैं कि ये शमशान में रहता, इतनी अपवित्र जगह में रहता, हमेशा राख लगाए रहता, ये करता वो करता है, लेकिन भोलेनाथ के इन्हीं गुणों को जो शुद्ध भक्त है वे वास्तव में समझते हैं, उनके मीनिंग समझते हैं और उनके लाभ समझते हैं। यो माम अतिथि माया तम आतिथ्य निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवास्तस्या सद्यस्ते दर्शये फलम। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन हेतु आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न खिलाकर तुमने स्वयं खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको अब उचित फल दूंगा। एवं ब्रुवाण उत्कृत्या जटाम रोष प्रदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालानलोपमाम। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुखारविंद लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने हेतु एक कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। जब एक्सेस क्रोध आ जाए, किसी को अति क्रोध आ जाए, तो फिर तो अतिशयोक्ति अलंकार ही अधिकतर यूज होता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अभी आग भी नहीं लगी है पूंछ में, लंका भी सारी जल गई, असुर भी सारे भाग गए। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम बचपन में यूज करते थे, अतिशयोक्ति अलंकार। पर ऐसा ही जब कोई बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है तो भी ऐसे ही बोलता है। अगर 8 बज रहे हो घड़ी में तो बोलेंगे 10 बज गए अभी तक ये नहीं हो पाया है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल हम सभी अपने प्रैक्टिकल रोज जीवनों में देख रहे हैं। दुर्वासा मुनि भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। उन्होंने जान भी लिया कि केवल जल ही पिया और उतना ही पिया है जितने से पारण हो जाए। हाँ, पेट भर के जल भी नहीं पिया है। तब भी कहते हैं कि मुझे बुलाया, और बुलाया भी उन्होंने वैसे नहीं बुलाया था। जब खुद पहुंच गए तो बोलेंगे कि आप भी खाएंगे। हाँ, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया तुमने और खुद पहले ही खा लिया है, खा लिया है, पी लिया है नहीं बोल रहे, खा लिया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार ही यूज किया जा रहा है। और अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, अब तुम्हें बताता हूं मैं। एवं ब्रुवाण उत्कृत्या जटाम रोष प्रदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालानलोपमाम। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुखारविंद लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने हेतु एक कृत्या उत्पन्न कर दी, जो प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, सती जी उसमें सती ही हो गई। यज्ञ कुंड में उन्होंने स्वयं को भस्मीभूत किया, समाधि ले ली। ऐसा ही जटा तब भोलेनाथ ने भी तोड़ी थी, पर जटा से तब प्रकट हुए वीरभद्र, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया। आज ऐसे ही दुर्वासा मुनि को भी जब गुस्सा आ गया, तो जैसे हम देखते भी हैं ऐसे बच्चे करते हैं, अधिकतर ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनको अति गुस्सा आ जाता है बाल नोचते हैं ऐसे ऐसे। दुर्वासा मुनि ने भी बाल नोचा, नोचे नहीं नोचा, एक बाल खींचा और धड़ाम से उससे प्रकट हुई कृत्या नाम की एक राक्षसी, और जो अग्नि के समान है, जो अग्नि के ही रूप में है। तामा पतंतीम ज्वलतीम सिंहस्ताम पदा भुवम वेप वेपयंतीम समुदीक्ष्य न चचाल पदा नृपः। वह
जाज्वल्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा तथा अपने पद चाप से धरती को कंपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने स्थान से रंच मात्र भी नहीं हटे। जो कृत्या है जो दधकती अग्नि के तुल्य है, अपने हाथ में त्रिशूल लेकर और जब चल रही है, एक एक पैर से जब धम 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 ऐसे चलती है, तो धरती जैसे कांप रही हो, डोल रही हो। जैसे एग्जाम्पल कैसे लेंगे, नहीं तो हमको ये अतिशयोक्ति लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम अपने घरों में कोई सा एक दरवाजा जोर से पटकते हैं, तो खिड़कियां या आसपास के और दरवाजे वहां भी हम ऐसे कंपन सुन सकते हैं। तो जो कृत्य है जब वो धम 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 चल रही है, तो पूरी धरती ऐसे डोलते हुई लग रही है और अम्बरीश महाराज के समक्ष आई। अम्बरीश महाराज नॉर्मल ही है, अभी भी कोई ऐसे रिएक्टिव मोड में नहीं है कि क्या है ये और ऐसे और वो हो जाए। हाँ, क्योंकि जो भक्त हैं वे स्थिर चित्त वाले होते हैं। जैसे जैसे भक्ति का जो लेवल है जो शुद्ध होते जाएगा, जितनी छनाई होते जाएगी, भय फिर नाश होते जाएंगे, क्योंकि भगवान के चरण ही अभय चरण हैं। उनका जिसने आश्रय जो जितनी मात्रा में लेते जाएगा, भय मुक्त होते जाएगा। अनेक अनेक प्रसंग हम सुनते हैं। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति गौरव वैखानस महाराज का आप सभी ने सपार्षद प्रभुपाद में चरित्र श्रवण किया था कि उनको गांव वाले एक ऐसे घर को रहने को बता देते हैं जहाँ एक प्रेत रात भर वहां रहता था, और जो भी वहां घुस जाए उसका फिर मरना तो कंफर्म ही होता था। ऐसे प्रेत को भी उन्होंने उसको फेस भी किया और उसको फिर मुक्ति भी प्रदान की। ऐसे अलग अलग वैष्णव के चरित्र में हम ऐसा श्रवण करते ही जा रहे हैं। इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल जो बहुत ही अभी क्लोज हमारे रहे हैं, नित्य लीला पृष्ठ विष्णु श्रीमद भक्ति हृदय वामन गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरु भ्राता हैं। और गुरुदेव के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया है पूरे इस प्रचार कार्य को एस्टेब्लिश करने में। और उनको भी इस प्रकार से उन्होंने भी भगवान नृसिंह देव की कुछ ऐसे कृपा को अर्जित किया, तो वो भी अपने जीवन में अनेक अनेक लोगों के जीवन से ऐसी विपत्तियों को उन्होंने निपटाया है। अब उनका शरीर तो शेष हो गया, भगवान की लीला सेवा में है। उनके चरित्र में भी ऐसा देखा जाता है। वो प्रत्यक्ष ऐसा फेस करते थे, उनसे वार्तालाप करना, उनसे फिर छुटकारा दिलवाना सब करते हैं। जितना जितना भगवान के प्रति समर्पण बढ़ते जाता, उतना अभय होते जाते हैं। और जब ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं, तो वो हम सारे एग्जाम्पल सारे वैष्णव में ढूंढने न लग जाएं, इनको ऐसा ये कर पाते हैं कि नहीं, वैसा कर पाते नहीं। सबके अपने अपने जीवन है, कोई किस चीज को उद्घाटित करते हैं, कोई नहीं करते। भगवान जिसके थ्रू जिस प्रकार से उद्घाटित करवाना चाहते हैं, वो हम फिर सब में कंपेयर नहीं करने लग जाएंगे। अच्छा वो ऐसे थे तो ये ऐसे नहीं, ये शायद डाउन है, ये ऐसे है। सावधानियां भी साथ साथ रखनी होती है। जब भी हम ये श्रवण करते हैं कुछ भी, साथ साथ सावधानियां भी। महाराज अम्बरीश बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। प्राग्दिष्टं भृत्य रक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रम क्रुद्धा हेमिव पावकः। जिस प्रकार दावाग्नि किसी क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पूर्व से आदिष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने हेतु उस सृजित कृत्या को जलाकर राख कर दिया। जैसे कोई सांप है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उससे खतरनाक क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। पर वो सांप है जंगल में और जंगल में लग चुकी है भीषण आग, तो वो सांप भी बहुत इजीली वहीं नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल जो पहले से ही निर्देशित है, यहाँ पर कहा गया जो पहले से ही आदिष्ट हैं, जो पहले से जिनको निर्देश है, जो है अम्बरीश महाराज की सुरक्षा में नियुक्त, ऐसे सुदर्शन देव ने तुरंत ही जो वो क्रिएट की गई है कृत्या, सृजन किया गया है जिसका, उसको जला के राख कर लिया। और एक बार फिर से संपूर्ण विश्व ने दर्शन किया कि भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तदभिद्रव
दुर्दीक्ष्या स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु परिप्सया। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका ये निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन चक्र उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने हेतु समस्त दिशाओं में दौड़ने लगे। जिन भी भावनाओं को हम यहाँ पावरफुल समझते हैं ना, क्रोध उनमें से सर्व प्रमुख है। सबको यही लगता है कि क्रोध वाला पावरफुल होता है। ऐसा प्रैक्टिकली भी समाज में ऐसा ही मैसेज इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है समय समय पर। चाहे हम वो जिनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं समाज के लोग, फिल्म देख लें तो उनमें भी ऐसे टाइटल दिए जाते हैं, एंग्री यंग मैन। ऐसे बच्चे जिनसे सबसे ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, या खिलौने भी वही हैं, कार्टून भी वही देख रहे हैं, उनमें सबसे फेमस सा है एक हल्क। उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो हरा हो जाता है बिल्कुल गुस्से में। उसकी भी सबसे बड़ी क्वालिटी यही दिखाई देती है, गुस्सा आता है भयंकर। हाँ, इस प्रकार से मैसेज दिया जाता है, देने की कोशिश की जाती है समाज में। लेकिन ठीक उल्टा है, जो जितना ज्यादा गुस्सा दिखा रहे वो उतने ज्यादा वीक होते हैं, उतना उनके अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उतना वो बस एक्सप्लोडिंग वे में बाहर को विस्फोटक रूप में ऐसे अपने इमोशंस को दिखाते हैं। लेकिन भक्तों में ठीक उल्टा देखा जाता है, अक्रोध नित्यानंद। वो अक्रोधी होते हैं समय समय पर, जहां पर अनुशासन वाली बात हो, अपने से नीचे किसी को अनुशासित करना है, क्रोध वहां पर दिखाते हैं, पर वो क्रोधित नहीं है कि इसका नाश कर दे, ये वाला क्रोध उनमें नहीं होता। वो उनके मंगल वाला क्रोध वहां पर दिखाते हैं, जैसे कोई भी अध्यापक दिखाते हैं या माता पिता। तो जो ये फीलिंग्स हैं, ये जो तमोगुण को अधिकतर दिखाती हैं, जो भी हमारा तमोगुण वो एक्सेस में ऐसे निकलेगा। भले हम आहार सात्विक कर रहे हैं सब कुछ, पर जो समय समय पर हमारा क्रोध है इस प्रकार से। तो जो दुर्वासा मुनि है उनमें भी बहुत हर वो एक्स्ट्रा गुस्सा दिखाया। अब वो उनकी वीकनेस भी दिखा रहा। अब उतने ही ज्यादा भयभीत हो रहे जितना उस समय ऐसे जा रहे थे कि ले तेरा मैं बस नाश ही कर दूंगा। अब उतने ज्यादा डरे। अब सुदर्शन को देख के वो भी तो रिएक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल हो जाए, हे सुदर्शन देव, हाँ मुझे पता नहीं था आप इनकी रक्षा में, वहीं पे ही सरेंडर कर दें। लेकिन वहां पर ठीक विपरीत रिएक्शन देखी जाती कि भाग खड़े हुए, भागना शुरू कर दिया। तो अधिकतर जो क्रोध शो किया जाता है वो हमारी वीकनेस को ही दिखाता है। इसीलिए बहुत सुंदर से रूप गोस्वामी जी ने एक श्रृंखला दी है, वाचो वेगा, मनसा क्रोध वेगा। हम ये जो 6 वेगों को दिखा रहे हैं, उन पर वर्किंग कर पाए अपने जीवन के रहते रहते, बुद्धि के रहते रहते, वही वास्तविक हमारी उपलब्धि होने वाली है, वही वास्तविक संपत्ति होने वाली है, जो हमारे साथ साथ चलने वाली है। या जो भी भौतिक संपदा हम ग्रहण करेंगे, वो किसी न किसी बहाने ही छोड़नी पड़ती ही है। लेकिन जितना हम अपने इमोशंस पे, जितना मेंटल स्टेज पे, जितना चेतना के विकास पे वर्किंग करते हैं, वो हमारे साथ साथ जाती है। क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार ये जीवात्मा के साथ साथ ही वैरी करते हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। जिन जिन भी शरीरों में वो जा रहे हैं, उनकी वो हैबिट्स, उनकी वो प्रैक्टिस साथ में जा रही है। तो बहुत ही सूक्ष्म है मनुष्य जीवन, और स्पेशली मिला ही केवल इसीलिए है कि हम काम कर पाए अपनी हैबिट्स पे, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, और अ, फिर भगवत सेवा में और भक्त सेवा में नियोजित हो पाए। दुर्वासा ऋषि एक और जहाँ एक्सेस गुस्सा दिखा रहे थे कि बस जला डालूंगा, अब वो ठीक उल्टी रिएक्शन हो गई है कि अभी तक इतने पावरफुल थे और अब एक भगौड़े, अब सभी दिशाओं में भागने लगे। तमन्वधावद भगवद्र रथांगम दावाग्निरुद्ध रुद्धत शिखो यथा हिम तथानुसक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षुहा रससार मेरोह। जिस प्रकार दावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने ही वाला है।
अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना चाह रहे थे। बस बिल्कुल पास ही आ गया, बस टच ही होने वाला पीठ में, और तेजी से दौड़ते हैं, सोचते हैं कि सुमेरु की गुफा में ही घुस जाऊं। दिशो न भक्षमां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालांस्त्रि दिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रशहं ददर्श। अपनी रक्षा करने हेतु दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्ग लोक में भी गए, किंतु वे जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन चक्र की असह्य अग्नि को उनका पीछा करते देखा। इसका जो एक साधारण सा मैसेज है तो सुनते ही समझ में आ जाता है। दूसरा यही है कि ये जो भी लोक बताए जा रहे हैं इनमें से कोई भी हमें ठौर नहीं दे पाएगा जब भगवत भक्त का अपराध करेंगे। हाँ, भगवान स्पष्ट ही कहते हैं कि मेरे प्रति कुछ कर चल जाएगा, जहां मेरे भक्त के प्रति कुछ किया तब मैं छोड़ता नहीं हूँ। सुदर्शन देव सब जगह ही जा रहे, कोई सुदर्शन देव को नहीं रोक पा रहे कि वहीं रहो आप, यहाँ क्यों गुस्से चले आ रहे हो। अलब्धनाथ स सदा कुतश्चित् संत्रस्तचित्तो अरणमेषमाणः देवं विरिच्यं समगाधविधातस्त्राह्यात्म योने अजि ततेजसो माम। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्मा के समीप पहुंचे और कहा, हे स्वामी, हे ब्रह्मा, कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भेजे गए इस प्रज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। और सब जगह घूम रहे हैं, सबके कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दुर्गति अगर जीव की है तो भक्त अपराध ही है। भगवान के भक्तों से द्वेष करना, एक तो हो गया गलती से कुछ चीजें होती हैं, और एक जानबूझ के ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, उससे बड़ी फिर कोई गलती नहीं हो सकती जो जानबूझ के किया जाता है। दुर्वासा मुनि एक और तो वहां दिखाते हैं एक्सेस एग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा गुस्सा कि ये तो भक्त नहीं है, ये तो खुद ही भगवान है, ये तो पैसे के घमंड में इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, ऐसा है वैसा वैसा। तब नहीं देख पा रहे कि ये कैसे हैं, आज तक का आचरण कैसा है। इतने सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं सारे मूर्ख नहीं है, इन्होंने भी देखा है मुझे आमंत्रण दिया कि नहीं दिया, या दिया तो, या व्रत तोड़ा कि नहीं तोड़ा, खाया कि नहीं खाया, तब कोई सूक्ष्म बुद्धि वहां काम नहीं करती। हाँ, और अब उन्हें अब सबसे निचले स्तर पर जाना पड़ रहा है, जिनके कभी मुंह ना देखे थे उनके पास पास भी जा रहे हैं आज, सब जगह इस लोक में उस लोक में, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। तो जब भगवान के भक्त को डिफेम करने की जो कोशिश करता है, जो जोर लगाता है जानबूझ के भगवान के भक्त का अपयश करने के लिए, फिर अपयश स्वयं उसके गले में हाथ डालता है। हाँ, सब जगह अपना ही अपमान खुद ही तो करते जा रहे हैं, सब जगह दौड़ रहे तुम बचा लो तुम बचा लो। आज वो सारी पावर्स गायब हो गई कि मैं ऐसा और मैं वैसा। हाँ, अंततः यहाँ ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि आप मेरी रक्षा कर लीजिए। और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि एक पूरी फिर श्रृंखला ब्रेक हो जाएगी, फिर वो एक सीरियल चलेगी तो हम उसको एक साथ कल श्रवण करेंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।